दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की क्रूरता और दरिंदगी से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इनकी कुछ ऐसी बातें अब दुनिया को पता चली हैं कि ये खूंखार दरिंदे महिलाओं पर अत्याचार ही नहीं करते हैं, बल्कि बेहद घिनौना काम भी करते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपने भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, भारत के लोग मुगलों और उससे पहले आए इस्लामिक आतताइयों के बारे में शायद बहुत कम ही जानते हैं कि उन दरिंदों ने हमारे यहाँ कब्जा जमाने के बाद आदमियों, महिलाओं, बच्चियों के साथ क्या क्या किया होगा। मेरा पूरा दावा है कि आपके सिर से हमेशा के लिए ये फितूर उतर जाएगा कि वो लोग शांति दूत थे। दोस्तों, वो दौर बहुत पुराना था, लिहाजा उसे जानने से पहले वर्तमान पर नजर डालते हैं। आज 2021 चल रहा है, विज्ञान का दौर है, इंसान चांद और मंगल पर फतह हासिल कर रहा है और उस दौर में जो अफगानिस्तान में हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि ये दरिंदे आज के दौर में भी क्या क्या घिनौना काम करते हैं, वो भी अपने मुस्लिम भाइयों की औरतों के साथ। तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। खैर, आपको आदिम सोच वाले तालिबान की इनसाइड कहानी बयां करते हैं, जो कभी दुनिया को पता भी नहीं चलती अगर अफगान औरतें दुनिया को नहीं बताती। तो दोस्तों, इस खुलासे की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से भागकर भारत आई एक महिला से, जिसने धर्मांध तालिबानियों पर जो खुलासे किए हैं वो बेहद घिनौने और चौंकाने वाले हैं। महिला ने बताया कि तालिबानी इतने वहशी हैं कि लाशों के साथ भी सेक्स करते हैं। वो अफगानिस्तान के हर घर से एक लड़की चाहते हैं और हर औरत को वो केवल बच्चे पैदा करने की मशीन ही मानते हैं। अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में रह रही मुस्कान नाम की अफगान की इस महिला ने कहा, हमें वहां धमकाया जाता था कि आप काम पर जाओगे तो आपकी फैमिली खतरे में है, आप खतरे में हैं। एक वार्निंग देते हैं और नहीं माने तो या तो उठाकर ले जाते हैं या आकर सिर में गोली मार देते हैं। काबुल में मेरे साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो हुआ, उसे याद करके ही मैं खौफ से भर जाती हूं। 20 से 25 दिन बाद जब डेड बॉडी मिली, तब पता चला कि तालिबानी लोग डेड बॉडी के साथ भी सेक्स करते हैं। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। मुस्कान ने कहा कि तालिबानियों ने उसकी सहकर्मी को अगवा करके दरिंदगी की और डेड बॉडी परिवार को लौटाते हुए धमकी दी कि यदि किसी लड़की ने घर से निकलकर काम किया तो उसके साथ भी यही होगा। मुस्कान ने कहा, वे लोग चाहते हैं कि हमें लड़की मिले हर घर से, या तो लड़की दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को मार डालते हैं। 10 से 12 साल की लड़की भी उठा के ले जाते हैं, उसे सेक्स स्लेव बना देते हैं। उसके साथ साथ एक दो नहीं बल्कि आतंकियों का पूरा झुंड ही टूट पड़ता है। मुस्कान कहती है कि मीडिया के सामने तालिबान का यह कहना कि हम बदल गए हैं सब दिखावा है। इसके बाद ही उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया था। इतना ही नहीं, तालिबानी हमले में जान बचाने वाली एक महिला ने बर्बरता की जो दास्तां सुनाई, उसने तालिबान की पूरी पोल खोल दी है। इस महिला ने कहा कि तालिबानी सजा में महिलाओं को कुत्तों को खिलाया जाता है। अफगानिस्तान के गजनी की 33 वर्षीय खतीरा तालिबान के हमले से बच निकली थी, जिसके बाद उसने बताया कि तालिबान की नजर में महिलाएं केवल मांस का पुतला हैं, जिनमें जान नहीं है, उन्हें बस मारा पीटा जाना है। खतीरा ने बताया कि हमले के बाद उसकी आंखें निकाल ली गईं। फिलहाल वो नवंबर 2020 से दिल्ली में अपने इलाज के लिए अपने पति और बच्चे के साथ रह रही हैं। खतीरा अफगानिस्तान की पुलिस में नौकरी करती थी। उसे तालिबान ने पिछले साल अक्टूबर में, जब वो 2 महीने की गर्भवती थी, तब नौकरी से घर वापस जाते समय उसे कई गोली मारी। उसे शरीर के ऊपर के हिस्से में 8 गोलियां लगी और चारों तरफ चाकू से वार किए गए। जब वह बेहोश हो गई तो तालिबान ने उसकी आंखों में चाकुओं से वार किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। खतीरा ने बताया कि तालिबान पहले महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और फिर सजा के रूप में दिखाने के लिए हमारे शरीर के साथ बर्बरता करते हैं। कभी कभी हमारे शरीर को कुत्तों को खिलाया जाता है। मैं भाग्यशाली थी कि मैं इससे बच गई। अफगानिस्तान में तालिबान के अधीन रहना पड़ता है,
कल्पना करना मुश्किल है कि वहां महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं। दिल दहला देने वाली घटना को याद करते हुए खतेरा ने कहा कि उनके लिए इलाज के लिए काबुल और फिर दिल्ली जाना संभव था क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे थे, लेकिन सबके पास ये मौका नहीं है। वहां महिलाएं और जो कोई भी तालिबान की बात नहीं मानता है वह सड़कों पर मारा जाता है। बस दोस्तों, आज के दौर में तालिबानी दरिंदों का ये हाल है तो फिर आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कई सदियों पहले भारत पर आक्रमण करने वाले वहशी आतताइयों ने कितनी ज्यादा दरिंदगी दिखाई होगी, बस कल्पना ही की जा सकती है। अब भी अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबानियों ने करीब 40 ऐसे नियम महिलाओं पर लगाए हैं जिनसे न केवल महिलाओं की आजादी खत्म हो गई है, वैसे ये तो वो बातें हैं जो दुनिया को बता रहे हैं, असली दरिंदगी तो कभी जाहिर नहीं करेंगे। महिलाओं पर तालिबान की बर्बरता। महिलाएं सार्वजनिक तौर पर मस्ती मजाक नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के काम पर जाने पर बैन लगा दिया जाता है। अकेले बाहर जाने पर रोक होती है और वो सिर्फ पुरुष के साथ ही बाहर जा सकती हैं। कपड़ों को लेकर कई तरह की बंदिशें होती हैं और महिलाओं को हमेशा खुद को पूरी तरह से ढक कर रखना होता है। महिलाएं पुरुष दुकानदारों से सामान नहीं खरीद सकती हैं। महिलाओं का इलाज महिला डॉक्टर्स ही करती हैं, वो पुरुष डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती। महिलाओं के कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने पर मनाही होती है। महिलाएं पुरुष से हाथ नहीं मिला सकती हैं और ज्यादा जोर से हंस भी नहीं सकती हैं। महिलाओं के हाई हील्स फुटवेयर पहनने पर रोक होती है। महिलाएं टैक्सी में ट्रैवल भी नहीं कर सकती हैं। बाइक, साइकिल चलाना, खेलकूद में हिस्सा लेना भी महिलाओं के लिए बैन है। नदी में महिलाएं कपड़े भी नहीं धो सकती हैं। महिलाएं बालकनी और खिड़कियों से बाहर नहीं देख सकती हैं। महिलाओं की फोटो क्लिक करने पर भी बैन है, यहां तक कि विज्ञापनों में भी महिलाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा भी महिलाओं की आजादी के खिलाफ कई ऐसे नियम हैं जिनसे महिलाएं परेशान हैं। जब तालिबान शरिया कानून की बात करता है तो वो बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं। साल 1996 से 2001 तक जब तालिबान का अफगानिस्तान पर राज था तो उसने महिलाओं पर कड़े कानून लगा रखे थे। अपने पहले शासन में तालिबान ने महिलाओं पर हद से ज्यादा सख्ती की थी। वो ना तो अकेले घर से बाहर निकल सकती थीं और ना ही कहीं काम करने जा सकती थीं। स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी और साथ ही जो लोग नियम तोड़ते थे उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़ों से मारा जाता था।